Hello bachcho, let's read the question. So the question says let the tangent drawn to the parabola y is equal to 24x at the point alpha comma beta is perpendicular to the line 2x plus 2y is equal to 5. Then the normal to the hyperbola x square upon alpha square minus y square upon beta square is equal to 1 at the point alpha plus 4 comma beta plus 4 does not pass through the point. Option A 25 comma 10, option B 20 comma 12, option C 30 comma 8, option D 15 comma 13. So the key concept ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए लाइन है जो कि क्या होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, सो यहाँ m हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, m हमारा स्लोप ऑफ द लाइन होता है। क्लियर। और दूसरी चीज हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए रेगुलर पैराबोला पता होनी चाहिए, दैट इज y इज इक्वल टू 4ax। ओके, सो हमें इक्वेशन क्या गिवन है पैराबोला की, y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। ठीक है, और हमें पॉइंट क्या गिवन है, अल्फा कॉमा बीटा। क्लियर। और क्या बोला है, लेट द टेंजेंट ड्रॉन टू द पैराबोला इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, इस लाइन पे क्या है हमारा, वो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। सो यहाँ से मैं इसे फर्दर क्या लिख सकती हूँ, 2y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5। सो यहाँ से y कितना आ जाता है, y हो जाता है मेरा माइनस 2x अपॉन 2 प्लस 5/2। दैट मीन्स मेरे पास m कितना आ जाता है, m मेरे पास आ जाता है माइनस 2/2 विच इज इक्वल टू -1। नाउ आई विल लेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट बी m डैश। अब जब भी हमारे स्लोप क्या होते हैं, स्लोप ऑफ द लाइंस दैट इज m मल्टीप्लाई बाय m डैश इज इक्वल टू -1 होंगे। वो क्यों होंगे, जब भी हमारी लाइंस क्या होती हैं आपस में एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनके स्लोप्स का जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो कितना हो जाता है, -1। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय m डैश विल बी इक्वल टू -1। सो हमारा m डैश कितना आ जाता है 1। अब हम इक्वेशन लिखेंगे पैराबोला की, y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। ओके, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 24। ओके, सो यहाँ से हमारे पास y dy बाई डी एक्स कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 2 12 टाइम्स इज 24 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमारे पास dy बाई डी एक्स कितना हो जाता है, 12 बाय y। अब अगर हम बात करते हैं dy बाई डी एक्स एट अल्फा कॉमा बीटा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 अपॉन बीटा के इक्वल, और ये किसके इक्विवेलेंट, तो यहाँ से हमने जो स्लोप निकाला था कितना 1, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 12 अपॉन बीटा दिस विल बी इक्वल टू 1। सो यहाँ से बीटा हमारा कितना हो जाता है 12। सो यहाँ से देखिए जो हमारा अल्फा कॉमा बीटा है वो हमारा इस इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 अल्फा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 अल्फा। सो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 144 इज इक्वल टू 24 अल्फा। सो यहाँ से हमारा अल्फा कितना हो जाता है, 144 डिवाइडेड बाय 24 विच इज इक्वल टू 6। सो द पॉइंट इज 6,12 आते हैं, ये हमारे क्या है, अल्फा कॉमा बीटा। फाइन, नाउ वी विल राइट नॉर्मल टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट x1 कॉमा y1 इज, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर y अपॉन y1 विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ से अगर हम देखें और यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा ए किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल विच इज इक्वल टू 6, और हमारा बी किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है विच इज इक्वल टू 12। सो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, एट द पॉइंट अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 4। ओके, सो यहाँ से हमारे पास जो x1 होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस 4 विच इज इक्वल टू 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, और हमारा y1 कितना हो जाएगा, बीटा प्लस 4 विच विल बी इक्वल टू 12 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 16। सो अब हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो सबकी वैल्यूज को पुट करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा 6 का स्क्वायर x अपॉन 10 प्लस 12 स्क्वायर y अपॉन
16 is equal to 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा 36x/10 प्लस 144 y/16 will be equal to 36 plus 144. So on taking 36 common, we will have x/10 plus 4y/16 in the bracket. So this will be equal to 180. So 36 5 times कितना हो जाता है 180। तो हमारे पास क्या आ जाता है x/10 प्लस y/4 is equal to 5। Now हम क्या करते हैं 10 और 4 का एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 20। ठीक है, सो न्यूमरेटर में कितना आएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। सो हमारे पास इक्वेशन आती है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 100। ओके, अब हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में अपने बारी बारी से जो पॉइंट्स गिवन है वो पुट करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा कितना है 25, 10। ओके, तो पुट करते हैं, कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाता है 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100। ओके, सो हमारा 100 किसके इक्वल आ जाता है 100। दैट मीन्स ये पॉइंट क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, एंड अपना दूसरा पॉइंट चेक करते हैं विच इज 20, 12। तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड इट इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 40 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 100। सो हमारा हमारा 100 किसके इक्वल आ रहा है 100। ठीक है, सो 100 इज इक्वल टू 100। दैट मीन्स इस पॉइंट ने भी क्या कर दिया है सेटिस्फाई कर दिया है। अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं विच इज 30, 8। सो देखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 100। सो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100। सो 100 कितना हो जाएगा 100 के इक्वल। सो इस पॉइंट ने भी क्या कर दिया है सेटिस्फाई कर दिया है। ठीक है, अपना फोर्थ पॉइंट चेक करते हैं। फोर्थ पॉइंट कितना है हमारा 2 15, 13। इट इज 15, 13। सो ये देखते हैं ये हमारा कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 100। सो ये कितना आता है ये आता है हमारा 30 प्लस 65 इज इक्वल टू 100। सो ये हमारा कितना आ रहा है ये हमारा आ रहा है 95 एंड 95 इज नॉट इक्वल टू 100। सो इस पॉइंट ने क्या किया है सेटिस्फाई नहीं किया, डज नॉट पास। ठीक है, डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।